शुक्रिया है, समझ में आ गई कुछ बच्चों की। दो चार बच्चों ने ताली बजाई, दो चार ने उसकी देखा देखी बजा दी, उसकी देखा देखा सबने बजा दी। दिमाग में नहीं आया था कि ताली बजानी है। कुछ बच्चे कंसंट्रेट माइंड से बैठे होते हैं जो कहते हैं ना, सर मैं बताऊं। टीचर ने पूछा, बेटा समझ में आ गया? जी सर। पूछ लूं? गर्दन झुके। क्या हुआ? सर कल पूछ लेना। और तैयारी करा लिया। अरे पढ़ा तो रहे, तैयारी कहाँ से? फिर क्या हुआ? इसका तो गुरु और शिष्य का यहाँ पर है। मैं और तुम तो सामने आमने सामने हैं, अब नहीं तो फिर कब? और कल तैयारी कौन कराएगा? सर मेरा भैया है ना वो। कौन भैया? चाचा का लड़का ना सर, वो BSc कर रहा है, वो मुझे पढ़ाता है, वो पढ़ा देगा। टीचर के सामने कह रहे हैं वो पढ़ा देगा, मतलब मैं पढ़ा रहा हूं तो कुछ नहीं। और कौन पढ़ाएगा जनाब? मोबाइल पर ही पढ़ रहे हैं। बताओ, जो ऐसा बच्चा होता है ना वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। समझ में आ रही मेरी बात? प्रत्यक्षदर्शी आज जो गुरु जी मिले भगवान है। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, साक्षात परम ब्रह्म। बैठे हैं, पूछ लो, सुन लो, समझ लो, नहीं आया पूछ लो। लेकिन जिसने छोड़ दिया ना कि घर जाके कर लूंगा, वो कभी नहीं करता। और कल कभी किसी की आती नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो आज करे सो अब, कल में करने होगी बहुत करे। ये सांस दोबारा से आएगी नहीं आएगी। भाषण देते देते लोग मर जाते हैं, रोटी खाते खाते लोग मर जाते हैं, अगली सांस नहीं आती। तो कल का क्यों छोड़ना? वर्तमान में जी लो। वर्तमान में जो जीने वाला व्यक्ति होता है वो महान होता है, और जो कल्पनाओं में जीने वाला व्यक्ति होता है वो शैतान होता है। कल्पना किस चीज की? मेरे लिए सब नष्ट है, कुछ नहीं। समझ आ गया? दूसरे का धन मिट्टी के बराबर होता है, चाहे वो सोना ही क्यों ना हो। ठीक है, कभी लालच नहीं करना चाहिए, पर निंदा नहीं करनी चाहिए, पर चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, महात्मा गांधी को याद कर लो। दोनों कान बंद कर लिए। क्या कहा? बुरा मत सुनो। दोनों आंख बंद कर लिए और समझ लो, जब भी कहीं कोई आपके गुरुओं की निंदा कर रहा हो, आपके मम्मी पापा की कहीं की बुराई कर रहा हो, मत सुनो, बंद कर लो, छोड़ दो वहां से लेकर। वो तुम्हारा दुश्मन है, मित्र नहीं है। जो माँ बाप के बारे में कह रहा है वो माँ बाप से तुम्हें अलग करना चाहता है, तुम्हारा शोषण करना चाहता है, समझ जाओ उसके पास बिल्कुल भी टिकना नहीं। ठीक है, तो इन बातों के साथ में मैं आपका धन्यवाद करूंगा। आपको बधाई दूंगा, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इन बातों को अपनी कॉपियों पे लिखना है, घर जा करके आज का दिन मुझे देना है, कम से कम 2 घंटे घर पे जा करके मुझे देना है। एक एक बात को अपनी कॉपी पर लिखना है। जब तुम लिखोगे, जब तुम कुछ भूलोगे, फिर थोड़ी देर आंख बंद करके बैठ जाना, फिर कुछ याद आएगा, फिर थोड़ा भूलोगे, फिर कोई आसपास में यार दोस्त हो, कोई टीचर हो, उनसे पूछ लेना, मैडम ये कह रहे थे सर, मैं भूल गई। जब तुम उसको लिख लोगे तो तुम बहुत ज्ञानी बन जाओगे। लिख करके हमें अध्ययन करना चाहिए। जो बच्चा लिख करके पढ़ता है वो कामयाब बच्चा होता है, और जो लिखता नहीं है, सिर्फ पढ़ता है, उसको खुद समझ नहीं आता, वो समय खराब करता है, वो बुद्धू है। जो किताबें पढ़ रहा है ना, वो हमारी उम्र का नहीं है जो एक बार में 9 में चला जाएगा। ये होगा, अभी तुम्हारी उम्र में नहीं होगा। ये तुम्हारी उम्र में तो क्या होगा? लिख करके अभ्यास पढ़ते जाओ, अपने नोट्स बनाओ, लिखो, फिर पढ़ो, फिर समझो। आप देख लेना 2-4 दिन के अंदर ही आपके परिवर्तन आ जाए।
ठीक है, तो ये काम करोगे? वायदा करते मेरे से करोगे? अच्छा, और मेरा YouTube चैनल है, एजुकेशनल है, उसको जरूर लिखिए। तुमसे संबंधित बातें, तुम्हारी पढ़ाई से संबंधित बातें, तुम्हारे मैथ के टॉपिक लेक्चर बहुत मिलेंगे उसमें, और उससे पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके अंदर आएंगे। और जब तुम्हें IAS IPS बनना होगा, जब तुम्हें एक अच्छा टीचर बनना होगा, उसके कौन कौन से एग्जाम होते हैं, कैसे क्वालिफाई करते हैं, वो सारी वीडियोस पर। तो उसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी पड़ती है। 8वीं के बाद ही हमें उन वीडियो को सुनना चाहिए, ताकि हम उन सब्जेक्ट पर ध्यान दे सकें। उसमें है एक वीडियो मेरी कि 9वीं से 12वीं के बच्चे IAS की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो लाइक और शेयर करना, और अपने मम्मी पापा को दिखाना, और आज की बातें सभी अपने मम्मी पापा से जाके शेयर करना कि एक डॉक्टर MP सिंह साहब आए थे सफ़ेद कपड़े वाले। मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनता, आपके गुरुओं की तरह मुझे शौक नहीं है। मैं सिर्फ ये सफ़ेद कपड़े पिछले 35 साल से पहनता हूँ। ये मेरा ड्रेस कोड है। कभी भी आप देखोगे, इसी में देखोगे मंच पर देखोगे, और इसके अलावा कहीं नहीं देखोगे। मैं किसी के यहाँ चाय पीने नहीं जाता, मैं किसी विवाह शादी में नहीं जाता, मैं किसी और उसमें नहीं जाता। मेरा समय सिर्फ देश के उत्थान के लिए है, देश की इंटीग्रिटी के लिए है। कहीं ना कहीं पर आप टेलीविज़न में देखेंगे, कहीं ना कहीं पर आप अखबारों में देखेंगे, कहीं ना कहीं किसी बड़े मंच पर देखोगे, और देश की लड़ाई लड़ते हुए देखोगे। ऐसे नहीं, मेरी 1.5-2 घंटे की बहस है एजुकेशन पॉलिसी पर। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा में क्या परिवर्तन होना चाहिए, ये सब पर मेरी लड़ाई है, और सब गूगल पर है, ऐसा नहीं। मैं निर्भीकता से काम करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बारीकी से अपने जीवन को जिया है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने बहुत गरीबी को देखा है और बहुत अमीरी के स्तर को देख लिया है। लेकिन शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सब कुछ दे सकती है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं दे सकता। माँ ने जन्म दे दिया, पिता परवरिश कर रहे हैं, एक कमरे में रह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। झुग्गी में रह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 टाइम का खाना नहीं मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ाई यदि नहीं की तो फर्क पड़ता, पढ़ाई यदि छोड़ दी तो फर्क पड़ता है। एक कमरा वो 10 कमरे का महल बन सकता है। झुग्गी आलीशान महल बन सकते थे, बड़े आदमी बन सकते हो। सिर्फ लगातार क्या करना है, लगातार पढ़ना, सतत पढ़ना। ये नहीं कि आज पढ़ना कल नहीं पढ़ना। आज तो पढ़ लिए, मम्मी कल तो पढ़नी थी, चलो आज तो जगन्नाथ मंदिर देखने चल रहे। ऐसे नहीं हो कुछ होना, सतत करना है। मम्मी से कह दो तू दे क्या, तेरा जीवन है, मैंने तो पढ़ना है, मैं नहीं जाता। और आप यहाँ पर इन्विटेशन कार्ड आ जाए विवाह शादी का, तो 10 दिन से तैयारी शुरू हो जाएगी, सुबह से भूखे रहते। आज तो वहाँ खाएं, खाने के लिए तारीफ हो जाती है। देखिए टाइम खाने का है, मुझे लगता है कि तुम्हारा शायद, हाँ वो लग रहा है कि खाने का टाइम हो गया है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वास्थ्य